नमस्कार। हाजिर हूँ मैं आज ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता यानी ग्रहों की स्वाभाविक मित्रता को लेकर। लास्ट क्लास में हमने ग्रहों की अवस्थाएं पढ़ी थी। वो अवस्थाएं कौन कौन सी थी? बाल अवस्था, कुमार अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और मृतावस्था। और उससे हमने जान लिया था कि ग्रह में कितनी पावर है, ग्रह में फल लेने की कितनी पावर है। अगर ग्रह बाल अवस्था में है तो कितना देगा, कुमार अवस्था में है तो कितना देगा, युवा अवस्था में है तो कितना देगा, वृद्धावस्था में है तो कितना देगा, मृत अवस्था में है तो कितना परसेंट फल देगा। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया। आज हम उसी चीज को जो है, जैसे हमने ग्रहों की ताकत को समझा, आज हम इस चीज को समझते हैं कि ग्रह की ताकत जो है अच्छा फल देने के लिए है या बुरा फल देने के लिए है। जो ग्रह की ताकत हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी ना, अब उसका जो है कैसा ताकत उसके अंदर कैसी है, पॉजिटिव एनर्जी है या निगेटिव एनर्जी है, उस चीज को जो है समझते हैं। ठीक है, उसके लिए हम आज ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता वाला अध्याय पढ़ेंगे। इसमें कि कौन सा ग्रह का कौन सा शत्रु और कौन सा मित्र है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम आज इस क्लास को आगे जानते हैं। इसमें एक आता है पंचधा मैत्री। उस पंचधा मैत्री को हम आगे और क्लास में पढ़ेंगे। आज केवल ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता पर ही बात करेंगे। सर्वप्रथम बात करें ग्रहों के राजा सूर्य की। तो सूर्य के चंद्र, मंगल और गुरु ये मित्र ग्रह हैं और शत्रु ग्रह है शुक्र और शनि। ये शत्रु ग्रह है सूर्य के, और बुध है सम। बुध जो है न्यूट्रल है। ठीक है, अब क्या समझा हमने कि सूर्य के चंद्रमा, मंगल और गुरु मित्र हैं। ठीक है, अभी हम कैसे कुंडली को देख के कैसे समझेंगे? जब हम कुंडली देखेंगे तो सूर्य, पहली चीज सूर्य 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 कहाँ बैठा है? सूर्य अगर चंद्रमा, मंगल और गुरु इनके साथ बैठा है तो ये मित्र हैं इसके, तो सूर्य अच्छा फल देगा। ठीक है, और वही सूर्य अगर किसके साथ बैठ गया? शुक्र और शनि के साथ बैठ गया तो सूर्य अच्छा फल नहीं देगा। शत्रु के साथ बैठा है तो इतना बढ़िया फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि शत्रु के साथ में बैठा हुआ है। अगर मित्र के साथ है तो अपना अच्छा ही फल देगा। मित्र मंडल के साथ आदमी जो है खुश रहता है, अच्छा फल देगा। और शत्रु के साथ रहता है तो इतना बढ़िया जो है फल नहीं दे पाता। और वही जो है बुद्ध के साथ है तो बुद्ध के साथ न्यूट्रल है, वो समान अच्छा बुरा कुछ नहीं, न्यूट्रल रहेगा, अपना सामान्य फल देगा। ठीक है, अब इसी चीज को और थोड़ा समझते हैं। सूर्य अगर चंद्र, मंगल, गुरु के साथ न बैठकर इनकी राशियों में बैठ जाए। अब चंद्रमा की कौन सी राशि है? कर्क राशि है। मंगल की कौन सी राशि है? मंगल की दो राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। गुरु की दो राशियां हैं, गुरु की दो राशियां धनु और मीन। अगर सूर्य या तो इन तीन ग्रहों के साथ बैठ जाए या तो इन ग्रहों की राशियों में बैठ जाए तो सूर्य, हम क्या बोलेंगे? सूर्य अगर ग्रहों के साथ बैठ गया तो मित्रों के साथ बैठा हुआ है। और दूसरी चीज, अगर सूर्य जो है इनकी राशियों में बैठा हो तो मित्र राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, तो मित्रों के साथ होगा या मित्रों के घर पे होगा तो अच्छा फल देगा। ठीक है, वही सूर्य अगर, सूर्य का शत्रु कौन है? सूर्य का शत्रु शुक्र और शनि। वही सूर्य यदि शुक्र और शनि के साथ बैठ जाए तो इतना बढ़िया फल नहीं देंगे, शत्रु के साथ में है। और अगर शुक्र और शनि यानी वृषभ, तुला, शनि के दो घर हैं मकर और कुंभ राशि। अगर वृषभ और तुला, वृषभ, तुला और मकर और कुंभ इन राशियों में भी बैठ जाए तो सूर्य अच्छा फल नहीं देगा, ये शत्रु की राशि है। ठीक है, और बुध अगर बुध के साथ बैठ जाए तो हम क्या कहेंगे? सूर्य जो है सम, बुध आदित्य योग अच्छा ही होता है। ठीक है, सम है। और बुध के घर में बैठ जाए, बुध की दो राशियां कौन कौन सी हैं? मिथुन और कन्या। अगर इन राशियों में बैठ जाए तो सूर्य सम राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से बात करें चंद्रमा की। चंद्रमा अगर सूर्य और बुध यानी सूर्य ग्रह के साथ या बुध ग्रह के साथ बैठ जाए तो अच्छा है, मित्र के साथ में बैठा हुआ है। अगर इन राशियों की, इन ग्रहों के राशियों में बैठ जाए, सूर्य की कौन सी राशि है? सूर्य की सिंह राशि, बुध की मिथुन और कन्या दो राशियां, यदि चंद्रमा इन राशियों में बैठ जाए, ठीक है, तो भी जो है मित्र राशि में है। और चंद्रमा का शत्रु कोई नहीं है, चंद्रमा
किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानता है। चंद्रमा कौन है? जल है, जल ही जीवन है, हमने पढ़ा है। ठीक है, तो जल जीवन देने वाला है, तो किसी के साथ शत्रुता कैसे कर सकता है। ठीक, उसके बाद चंद्रमा के सम, सम कौन से हैं? शुक्र, मंगल, गुरु, शनि। अगर इनके साथ चंद्रमा बैठा है तो सम सम कैटेगरी में बैठा हुआ, अपनी समान जो है मानता है, किसी को शत्रु और किसी को मित्र नहीं मानता, समान मानता है। और या तो इन ग्रहों की राशियों में बैठा होगा तो भी जो है अच्छा ही है। उसके बाद मंगल की बात करें, मंगल सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ और गुरु के साथ बैठेगा तो मित्रों के साथ बैठा हुआ है। दूसरी चीज, अगर वो इनकी राशियों में बैठा हो, सूर्य की राशि सिंह राशि, चंद्रमा की कर्क राशि और गुरु की धनु और मीन, अगर मंगल इन राशियों में बैठा है तो मित्र राशि में बैठा हुआ है, मित्र के घर में बैठा हुआ है। ठीक, और अगर बुध के साथ बैठा तो शत्रु के साथ बैठा है। और अगर बुध की राशि में बैठा है तो बुध की राशि कौन कौन सी? मिथुन और कन्या। अगर मंगल मिथुन और कन्या राशि में बैठा है या बुध के साथ बैठा है तो शत्रु के साथ या शत्रु के घर में बैठा हुआ है, तो इतना बढ़िया फल नहीं दे पाएगा। और शुक्र और शनि उसके सम है। उसके बाद बुध की बात करते हैं। बुध ग्रह के मित्र सूर्य और शुक्र। ठीक है, सूर्य और शुक्र इसके मित्र हैं। तो अगर सूर्य के साथ जो है बैठा है या शुक्र के साथ बैठा है तो मित्र के साथ बैठा हुआ है। इनकी राशियों में बैठा है, यानी सिंह राशि में, और वृषभ और तुला राशि में बैठा है तो मित्र राशि में बैठा है। और अगर चंद्रमा के घर में बैठा है बुध, चंद्रमा के साथ में तो शत्रु में है, या चंद्रमा के घर यानी कर्क राशि में है तो बुध शत्रु राशि में बैठा है। और मंगल, गुरु और शनि के सम है। उसके बाद बात करते हैं गुरु की। गुरु के मित्र कौन कौन से हैं? सूर्य, चंद्रमा और मंगल इसके मित्र हैं। यानी गुरु यदि इनके साथ बैठा हुआ है तो मित्र के साथ बैठा हुआ है। यह गुरु इनकी राशियों में, सूर्य की राशि सिंह राशि, चंद्रमा की कर्क राशि और मंगल की मेष और वृश्चिक राशि, अगर इनकी राशियों में बैठा है तो गुरु मित्र राशि में बैठा हुआ है, ये हम बोलेंगे। तो मित्र राशि में अगर ग्रह होगा तो अच्छा फल देगा। और शत्रु राशि कौन सी है गुरु की? बुध और शुक्र के साथ बैठा है तो शत्रुओं के साथ बैठा है, या फिर इनकी राशियों में बैठा है। बुध की राशि मिथुन और आपकी जो है ये कन्या, शुक्र की वृषभ और तुला, अगर इन राशियों में बैठा है तो शत्रु राशि में बैठा हुआ है। और शनि इसका सम है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं शुक्र की। शुक्र के मित्र हैं बुध और शनि। शुक्र अगर बुध के साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है तो मित्र ग्रह के साथ बैठा है। अगर इनकी राशियों में बैठा है, बुध की राशि मिथुन और कन्या, शनि की जो है मकर और कुंभ, अगर शुक्र इन ग्रहों के साथ या इन ग्रहों की राशियों में बैठा है तो मित्र के साथ या मित्र के घर में तो अच्छा फल देगा। अगर सूर्य और चंद्रमा के साथ शुक्र बैठा है तो शत्रु के साथ बैठा हुआ है, शत्रु ग्रह के साथ बैठा हुआ है। अगर सूर्य और चंद्रमा की राशियों में बैठा है, यानी सिंह और कर्क राशि में बैठा हुआ है तो शत्रु राशि में बैठा हुआ है, इतना बढ़िया फल नहीं देगा। और मंगल और गुरु इसके सम है। उसके बाद बात करते हैं शनि की। शनि के मित्र ग्रह बुध और शुक्र, यानी शनि बुध और शुक्र के साथ बैठा है तो शनि जो है मित्रों के साथ बैठा हुआ है। और अगर इनकी राशियों में, बुध की राशियां, दो राशियां कौन सी? मिथुन और कन्या और वृषभ और शुक्र, वृषभ और तुला, अगर इनकी राशियों में बैठा है तो शनि मित्र राशि में बैठा है तो अच्छा फल देगा। लेकिन वही शनि अगर सूर्य, चंद्रमा और मंगल के साथ बैठ जाएगा तो सूर्य शत्रुओं के साथ बैठा है, यानी शत्रु, और या फिर इनकी राशियों, सूर्य की राशि सिंह राशि, चंद्रमा की कर्क राशि, मंगल की मेष और वृश्चिक, अगर इन राशियों में बैठा है तो शनि शत्रु राशि में बैठा हुआ है तो शनि इतना बढ़िया फल नहीं देगा। और वही शनि अगर गुरु की राशि में बैठा है तो गुरु को अपना सम मानता है। इस प्रकार से जो है हमें ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता को याद रखना है। ठीक है, तो हमारे लिए अब हम ग्रहों के बल को समझ रहे हैं, ग्रहों का बलाबल समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम ग्रह के बल को बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे तभी हम जो है कुंडली में विश्लेषण कर पाएंगे कि हमें जो है अच्छा फल देने वाला है या
बुरा फल देने वाला है। पहली क्लास में हमने, लास्ट क्लास में हमने ग्रहों के बल को पढ़ा था कि ग्रह जो है कितना बल दे, ग्रह के अंदर कितनी पावर है, वो 100% फल देने वाली है या 50% या 25% है या नगण्य फल देने वाली पावर है। और आज हम उस पावर को क्या समझा कि वो जो है अच्छी पावर है, पॉजिटिव एनर्जी है या खराब एनर्जी है। अब वो कहां से पता लगा, हम अगर इन ग्रहों के साथ या इन राशियों में बैठा हुआ ग्रह ऐसे ऐसे फल देगा। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसी क्लास को और डीप लेवल पर समझेंगे हम। वहां पे पंचधा मैत्री होती है, तो हम 5 तरह की मित्रता होती है ग्रहों की। आज हमने केवल नैसर्गिक मैत्री पढ़ी है और बाकी हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जल्द हाजिर होऊंगा आपके लिए कुछ और डिटेल लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।